हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेंचो का यानी ए लेटर टू गॉड का यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस का जो है 2023-24 के लिए। इसमें हम लोग शुरू करेंगे ए लेटर टू गॉड का। हमने शुरू कर दिया है लॉन्ग आंसर, जो कि इससे पहले शॉर्ट आंसर इसका प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो इसका एक्सप्लेनेशन है यानी कि इंग्लिश से हिंदी किया गया है लाइन बाय लाइन, पूरा इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग उसको जा कर के देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1-2 दिन के अंदर से ही क्लास 12 का भी इसी पर मिलने लगेगा पूरा का पूरा सिलेबस, और 9, 10, 11, 12 का पूरा यूपी बोर्ड का मिलेगा इसी पर, इसी चैनल पर। यूट्यूब जो है, यूट्यूब आमिर क्लासेज के नाम से यहाँ पे जो लिखा है उसी के नाम से सर्च कीजिए, इसी पर पूरा का पूरा चैनल पे मिलेगा। ग्रामर हो या लिटरेचर हो, पूरा का पूरा इसी पर। क्वेश्चन आंसर हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन हो, MCQs हो, उन सारी के सारे चीज़ इसी पे प्रोवाइड किए जाएंगे, और पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा ग्रामर और लिटरेचर को पढ़ा के। तो आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को सारे बच्चों में, अपने दोस्तों, कोचिंग के दोस्तों, स्कूल के दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि गरीब से गरीब बच्चों को फ्री में मिल सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग चार्ज लेते हैं, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं है। आप सब फ्री में पढ़िए और देखते हैं। और इसी पर कुछ दिनों बाद मैथ का भी मिलेगा, केवल 10 और 9 का, यानी 9 और 10 का मैथ का भी मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बढ़ाइए। देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। यूट्यूब जो है आमिर क्लासेज के नाम से सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोसेशन, यानी कि लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। किताब से मिलाते रहिएगा। लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। तो सबसे सटीक क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं कि लेंचोज हाउस सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो का घर एक छोटी सी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाई वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी कोई भी उसकी ऊंचाई से नदियों को देख सकता था, और पके हुए यानी खेत के अनाज को देख सकता था, ठीक है ना। कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने की वादा किया करती थी। फिर से देखते हैं, लेंचोज हाउस सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promise a good harvest, ठीक है। आगे, लेंचोज फैमिली वनली विश, लेंचो के परिवार का केवल एक इच्छा थी, वाज ए डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, एंड लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, और लेंचो अपने फील्ड को बड़ी करीब से जानता था, यानी अच्छे से जानता था, ठीक है ना। प्रेडिक्टेड रेन, उसने बारिश होने की भविष्यवाणी किया। दिस प्रेडिक्शन टर्न्ड ट्रू, इसकी भविष्यवाणी सच साबित हो गई। व्हेन, जब, इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हो गया। इन द इवनिंग, शाम में, जब बारिश होना शाम में शुरू हो गया तब इसकी भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। ही वेंट आउट टू फील द रेन, उसने वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर आया। एंड सर्वाइव्ड विथ सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन के साथ उसने इंजॉय किया, देखा सेटिस्फेक्शन के साथ। हिज क्रॉप, उसे संतुष्टि हुआ। हिज क्रॉप ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसका पूरा का पूरा फसल ड्रैप ढक गया। कर्टेन में पर्दे, रैन के मतलब बारिश, यानी कि एक लग रहा था कि आवरण से ढक गया है। ही रिगार्डेड रेन ड्रॉप्स एज अ न्यू सिल्वर क्वाइंस, वह उन छोटे छोटे बूंदों को, उन बारिश को बूंदों को उसने सिल्वर क्वाइन की तरह से रिगार्ड किया। फिर से देख लेते हैं, लेंचोज हाउस सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, द फ्लावर्स
dotted with flower that always promised a good harvest. Lencho's family only wish was a downpour, and Lencho, who knew his fields intimately, यानी बड़ी करीब से जानता था, अच्छे से जानते था, predicted rain. This prediction turned true when it started raining in the evening. He went out to feel the rain and survived with satisfaction. His crop draped in a curtain of rain. He regarded raindrops as a new silver coins. आगे देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि बीइंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त कीजिए। बीइंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को बताइए। तो लेंचो वांटेड सम रेन, कुछ पानी चाहता था, फॉर हिज क्रॉप, अपने फसल के लिए, एंड द क्रॉप प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और उसके फसल अच्छी फसल देने की वादा किया करती थी। रेन कैम, बारिश हुआ, एज ही प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था, बट टर्न्ड टू हेल, लेकिन वह ओले में बदल गया, एंड रियून्ड हिज क्रॉप, और उसके सारे के सारे फसल बर्बाद हो गए। लेंचो हर्ट वाज फिल्ड विथ सारो, लेंचो का हृदय दुखी हो गया, बट ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन उसने अपना उम्मीद नहीं खोया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसे भगवान में अथाह विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने लेटर लिखा भगवान के लिए, आस्किंग हिम सेंड 100 पेसोज, जिससे उसने 100 पेसोज की मांग की, सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वो अपने खेत को फिर से बो सके। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ा, एड्रेस्ड टू गॉड, जो गॉड के लिए एड्रेस किया गया था, एंड टू मेंटेन द मैंस फेथ, और उस आदमी की विश्वास को बनाए रखने के लिए, इन द गॉड, जो भगवान में है, उसको बनाए रखने के लिए, ही रेज्ड 70 पेसोज, उसने 70 पैसों की जुगाड़ किया, एंड सेंट देम टू लेंचो, और लेंचो को वो पैसा भेज देता है। लेंचो कुड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड मेक सच अ मिस्टेक, लेंचो को विश्वास था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, यानी 70 पैसे भेजने वाली, 100 पैसे मांगा था पैसोज, 70 पैसे भेजने वाली वो गलती नहीं कर सकते। एंड रोट अगेन आस्किंग गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, और बचे हुए पैसे को मांगने के लिए, यानी 30 पैसे को मांगने के लिए फिर से लेटर लिखता है, बट नॉट थ्रू मेल, लेकिन वह कहता है कि मेल से मत भेजिए, मेल से नहीं, एज ही बिलीव, जैसे कि उसके विश्वास था, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर ए बंच ऑफ क्रूज, वो उसे पता था, वो जानता था कि जो एम्प्लॉय है वही बंच ऑफ क्रूज है, इसलिए वो कहता था कि मत भेजिए। ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत सटीक और अच्छा आंसर है, फिर से देख लेते हैं। लेंचो वांटेड सम रेंस फॉर हिज क्रॉप, एंड द क्रॉप promised good harvest. Rain came as he predicted, but turned to hail and ruined his crop. Lencho's heart was filled with sorrow, but he did not lose hope, because he had firm faith in God. He wrote a letter to God, asking for he send 100 pesos, so that he could sow his field again. The postmaster read the letter addressed to God, and to maintain the man's faith in the God, he raised 70 pesos and sent them to Lencho. Lencho could not believe that God could not such a mistake, and wrote again asking God to send the rest of the money
but not through mail, as he believed that the post office employees were a bunch of crews। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से सटीक से हो जाता है। अगला देखते हैं, द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। ओले ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। आप सभी बुक से मिलाते रहिएगा क्वेश्चन, और जो कोई भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, आगे बच्चों में शेयर करें, सभी दोस्तों में अपने शेयर करें, कोचिंग के साथी हों, स्कूल के साथी हों, उन सब में अपना शेयर करें, जिससे कि फ्री में सबको ये वीडियो मिल सके और पूरा का पूरा ये यूपी बोर्ड का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो, 9 से लेकर 12 तक का ग्रामर और लिटरेचर पूरा का पूरा, 9 से लेकर के 12 तक का पूरा ग्रामर और लिटरेचर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरे का आंसर। ठीक है, देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश के बड़े बड़े बूंदे, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन उसके बहुत तेज हवा बहनी शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ रेन, और उसके साथ साथ बारिश। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उसके साथ साथ ओले भी पड़ने शुरू हो गए बहुत ज़्यादा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरा, जल्दी से वो ओले या बरसात ख़त्म नहीं हुए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल ड्रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक वो बारिश घर पे पड़ती रही। गार्डन में, द हिल साइड, पहाड़ी के क्षेत्र में। द क्रॉप फील्ड, खेतों के मैदान, खेतों की तरफ। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी की तरफ ये पूरा का पूरा बारिश होता रहा। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज, मानो जैसे कि। इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो ऐसे सफ़ेद हो गया था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो चुका था, फसल पूरी तरह से कॉर्न नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, यानी उन पौधों से, खेतों के पौधे से पूरे के पूरे पत्ते जा चुके थे, यानी झड़ चुके थे। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो का केवल एक ही उम्मीद था। हेल्प फॉर गॉड, जो भगवान से थी, यानी कि भगवान उसकी मदद करेंगे, उसका एक ही होप था, उम्मीद था। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, अतः उसने भगवान को एक पत्र लिखा मदद करने के लिए। हिंदी भी बता रहे हैं इसका आंसर में, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर से देख लेते हैं इसको। इट वॉज ड्यूरिंग द मेल टाइम, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। Big drops of rain began to fall, but suddenly a strong wind began to blow, and along with rain, very large hailstones began to fall. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho had only one hope, help for God. So he wrote a letter to God for help. पूरा इसको नोट्स बनाइएगा और लिखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छे से बनाया गया है नोट्स, देखिए। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ ने, यानी कि लोगों, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ के लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। सब लोग अपने बुक से मिलाते रहिएगा, आगे देखते हैं। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन इंक,
उसने एक पेपर इंक लिया एंड पेपर लिया टू आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर देने के लिए ही नीडेड 100 पेसोज, उसे 100 पेसोज की ज़रूरत थी। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने ए पार्ट ऑफ सैलरी भी छोड़ा, है ना, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा छोड़ा, यानी कुछ सैलरी का हिस्सा भी दिया। कौन? एम्प्लॉय में से पोस्ट ऑफिस था, पोस्ट मास्टर था वो। ही गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड आस्क्ड ऑल अदर एम्प्लॉयज़ टू हेल्प, और अन्य जो उसके एम्प्लॉय थे उन लोगों से भी कहता है उसकी मदद करने के लिए, अन्य लोगों से भी कहता है उसकी मदद करने के लिए। इवन, यहाँ तक कि ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट, और यहाँ तक कि वह अपने दोस्तों से भी कंट्रीब्यूट, योगदान करने के लिए कहता है। फॉर ए कॉज ऑफ द चैरिटी, एक योगदान चैरिटी की तरह से जो दान दिया जाता है उस तरह से वह कहता है कि सब लोग इसमें दान करें, दोस्तों से भी कहता है और अपने एम्प्लॉइयों से भी। फिर से देखते हैं। द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर दैन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर। ही नीडेड 100 pesos. He gave up a part of his salary and asked all other employees to help. Even he asked his friends to contribute for a cause of the charity. आगे देखते हैं इसके charity, आगे देखते हैं 10। इस प्रकार ही मैनेज्ड, उसने मैनेज किया टू कलेक्ट 70 पेसोज, उसने 70 पैसे की जुगाड़ करता है पोस्ट मास्टर। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो को सरप्राइज नहीं होता है टू रिसीव द लेटर, पत्र को पा करके, क्योंकि उसे तो विश्वास रहता है। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू रिसीव द लेटर बट, लेकिन ही वाज एंग्री, वह क्रोधित हो जाता है टू रिसीव 70 पेसोज, वह 70 पैसे पाके क्रोधित हो जाता है, नाराज हो जाता है। इंस्टीड ऑफ 100, जिसको 100 पैसे की जरूरत थी उस 70 पैसे पाके क्रोधित हो जाता है। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसे भगवान पे संदेह नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस होता है भगवान पर। ही रोट अनोदर लेटर टू गॉड, वह भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, बचे हुए पैसों को भेज दीजिए, यानी कि 30 पैसे और भेजने के लिए। ही आल्सो वार्नड हिम नॉट टू सेंड इट, वह चेतावनी भी देता है कि इसको मत भेजिएगा थ्रू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के जरिए। बिकॉज, क्योंकि दीज पीपुल वर अ बंच ऑफ क्रूज, क्योंकि ये जो लोग हैं एम्प्लॉय और पोस्ट ऑफिस के, सब बंच ऑफ क्रूज हैं, लेकिन वास्तव में यही मदद करते हैं। फिर से देख लेते हैं। Thus he managed to collect 70 pesos. Lencho was not surprised to receive the letter, but he was angry to receive 70 pesos instead of 100. He did not doubt God. Such was his confidence. He wrote another letter to God asking him to send the rest of the money. He also warned him not to send it through the post office because these people were a bunch of crews. आगे देखते हैं 5वां नंबर। जितने भी अभी तक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे भेजते रहें। इसके पूरा का पूरा ये पता ही है, बता भी दिए हैं कई बार, पिछली वीडियो में बताए हैं कि पूरा 9 से लेकर के 12 तक का यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हिंदी से इंग्लिश से हिंदी करना हो, ग्रामर हो, सब का सब, यानी कि लिटरेचर और ग्रामर पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगला देखते हैं 5वां नंबर, ये लास्ट होगा। स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे दिए गए का कैरेक्टर स्केच लिखिए, चारित्रिक चित्रण लेंचो का और द पोस्ट मास्टर का। तो लेंचो का देखते हैं कैरेक्टर स्केच। इंट्रोडक्शन, पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उसका घर संपूर्ण घाटी में एकलौता उसी की घाटी, संपूर्ण घाटी में एकलौता उसी का घर था। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था उसका घर। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, हिज हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। अगला देखते हैं हेडिंग, हिज फेथ इन गॉड,
तो लेंचो हैड अ फर्म फेथ, लेंचो का दृढ़ विश्वास था इन गॉड, भगवान में। सो अतः ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प, अतः वह भगवान से मदद के लिए पत्र लिखता है। अगला इसका हेडिंग है हिज वरीडनेस फॉर हिज फैमिली, चिंता था अपने परिवार के लिए। देखते हैं, लेंचो वाज वेरी वरीड, बहुत चिंतित था, फॉर हिज फैमिली एंड चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित था। बड़ी सटीक आंसर है, इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग अपने नोटबुक में, और दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके, क्योंकि फ्री में है। कंक्लूजन, उपसंहार जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो अतः सीइंग ऑल दीज थिंग्स, अतः यह सारी चीज़ें देखने के बाद वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि लेंचो वाज अ गुड पर्सन, अच्छा आदमी था, है ना। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, और उसे भगवान में अथाह विश्वास था। फिर से देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है लेंचो का, लेंचो कैरेक्टर स्केच। इंट्रोडक्शन, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, हिज हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल। दूसरा हेडिंग है हिज फेथ इन गॉड, लेंचो हैड अ फर्म फेथ इन गॉड, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। तीसरा है हिज वर्डनेस फॉर हिज फैमिली, लेंचो वाज वेरी वरीड फॉर हिज फैमिली एंड चिल्ड्रेन। कंक्लूजन है सो सीइंग all these things we can say that Lencho was a good person, he had great faith in God। अगला देखते हैं पोस्टमास्टर का, सॉरी, सेंसिबल एंड कॉम्पैशनेट, कॉम्पैशनेट इसका देखते हैं ही अंडरस्टूड द डेप्थ ऑफ फेथ, वह गहराई को, विश्वास के गहराई को समझ जाता है इन गॉड, भगवान में। दैट इज सोन बाई लेंचो, जो लेंचो के द्वारा गहराई से विश्वास दिखाया जाता है भगवान के प्रति, वह पोस्टमास्टर समझ जाता है। अगला है काइंड हार्ट, लेंचो का नहीं, ये उसका है पोस्टमास्टर का। ही हिमसेल्फ, वह खुद गेव अप अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देखता है खुद ही, टू अरेंज मनी आस्किंग फॉर लेंचो, और लेंचो के लिए पैसा मांगता है, विच शोज हिज काइंडनेस, जो उसकी दयालुता को दिखाता है। किसका, इसका पोस्टमास्टर का। काइंड हार्ट में क्या है, ही हिमसेल्फ गेव अप ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू अरेंज मनी आस्क्ड फॉर लेंचो विच शोज हिज काइंडनेस। अगला देखते हैं जो कि लास्ट है इसका, एम्पैथेटिक पर्सन, ही फेल्ट हैप्पी, वह खुशी महसूस किया, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हुआ, वेन, जब लेंचो रिसीव्ड द मनी, जब लेंचो को पैसा मिला, एज ही लव्ड टू हेल्प अनोदर, जैसा कोई वह अन्य लोगों की मदद करने में बड़ा प्रेम महसूस करता है, बड़ा अच्छा उसको महसूस होता है। ये रहता है इस प्रकार लेंचो का पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। अलग से ये एक सीरीज बना दी जाएगी जो कि MCQ रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस सारे के सारे वीडियो को शेयर कीजिए अन्य दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे 9 से लेकर के 12 तक को आप सबको लिटरेचर और ग्रामर का पूरा वीडियो मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।